हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसकी हेडिंग है द लिविंग वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं और किसी भी लिविंग को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड करने का बेसिक रीजन क्या है। तो आज के वीडियो की हेडिंग है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखो, लिविंग को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में अरेंज करने का बेसिक रीजन ये है कि हम जो भी सिमिलर कैरेक्टर्स वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम एक एक ग्रुप में रख सके ताकि हमारी जो स्टडी है वो इजी हो सके। सो लिविंग को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में अरेंज करने का बेसिक रीजन यही है कि लिविंग की जो स्टडी है उसको इजी बनाया जा सके। अभी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं और हमें इन ऑब्लिगेट कैटेगरीज का सीक्वेंस एज इट इज़ याद होना चाहिए। इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट होती है स्पीसीज, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। फिर स्पीसीज मिलकर के बनाते हैं जीनस, जीनस मिलकर के बनाते हैं फैमिली, फैमिली मिलकर के बनाते हैं ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर के बनता है क्लास और क्लास मिलकर के बनता है तो फाइलम या फिर डिवीजन। अगर हम एक एनिमल को इन 7 कैटेगरीज में रख रहे हैं तो हम वर्ड यूज़ करेंगे फाइलम, और अगर हम एक प्लांट को 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे डिवीजन, और फिर फाइलम और डिवीजन मिलकर के बनाते हैं किंगडम। ठीक है, तो ये 7 कैटेगरीज जो है इनका सीक्वेंस आपको एज इट इज़ याद रखना है। किंगडम जो है वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर ये एरो इस तरीके से हो जाए तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इन 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद होना चाहिए कि इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एज इट इज़ इसी सीक्वेंस में याद करना है। और दूसरा मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म के जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो तो डिक्रीज होते हैं और जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब मैं एक एक टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में आपको चीज़ें बता देती हूँ। अच्छा, ये 7 टेक्सोनॉमी कैटेगरीज जो हैं वो आपको समझाई गई हैं 2 एग्जाम्पल दे करके। जैसे कुछ एनिमल के एग्जाम्पल ले लिए, कुछ प्लांट के एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन है इस टॉपिक की, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स in which each step represent a rank or category। क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं जिनको हायरार्की ऑफ स्टेप बोलते हैं, और हर स्टेप जो है वो एक रैंक या कैटेगरी को डिनोट करता है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic कैटेगरी। अब ये सारी जो कैटेगरी हैं वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, तो इन कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल देते हैं और सारी कैटेगरीज मिलकर के टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। ये जो हर कैटेगरी है, जो अभी 7 कैटेगरी बताई ना आपको, किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, फिर क्लास हो गया, उसके बाद में ऑर्डर हो गया, फिर फैमिली हो गया, फिर जीनस हो गया, फिर स्पीसीज हो गया, ये सारी कैटेगरी जो है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं क्लासिफिकेशन की। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे ना तो हर कैटेगरी जो है वो एक रैंक है, एक लेवल है, और इस रैंक कैटेगरी के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं टैक्सोन, और उसका प्लूरल होता है टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स। इंसेक्ट एक ग्रुप है जिसमें वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें ये फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, मतलब लेग्स जो हैं उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट है और उनके 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं। It means insect are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or कैटेगरी। इंसेक्ट एक कैटेगरी हो गई, उसमें हम उनको रखेंगे जिनमें 3 जोड़ी पैर हैं और वो भी जॉइंटेड है, तो इंसेक्ट क्या हो गया, एक रैंक और कैटेगरी हो गई। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या आप इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म का कोई और ग्रुप जो है उसका नाम भी बता सकते हो। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक,
Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. ठीक है, ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं ये स्पेसिफिक किसी लिविंग के लिए जो हैं वो डिनोट की गई हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर जो है वो इनको रखा गया है। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, प्लांट्स के लिए और फाइलम एनिमल के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। बोला गया है कि किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म को अगर आपकी उसकी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करनी है तो आप इन 7 कैटेगरीज में उनको रख दोगे। All organisms, including those in the plant and animal kingdom, have species as the lowest category. सबसे smallest unit जो होती है classification की वो होती है species. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म को आप वेरियस कैटेगरीज में कैसे रखेंगी। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. इसमें क्या हेल्प करता है कि आपको उस ग्रुप के कॉमन कैरेक्टर्स फीचर्स पता होने चाहिए, तब जा कर के आप ये अरेंजमेंट कर पाओगी। जैसे स्कूल में जो बच्चे हैं उनका आपने अलग अलग क्लास में जो डिवीजन किया वो किसके बेसिस पे किया, आपको ये इन्फॉर्मेशन थी कि 5th क्लास में वही बच्चे बैठेंगे जो 4th क्लास पास करके आए हैं या फिर लगभग लगभग एक सिमिलर एज ग्रुप के। ठीक है, तो आपको 5th क्लास के फीचर्स पता है कि 5th क्लास में कौन आएगा जो 4th क्लास पास करके आया है। सेम इसी तरीके से लिविंग को आपको अरेंज करना है तो आपको उस ग्रुप के कॉमन फीचर्स पता होना चाहिए कि अच्छा अगर 3 जॉइंटेड लेग्स हैं तो उसके लिए हम एक अलग ग्रुप बना देंगे जिसको इंसेक्ट बोलेंगे। ठीक है ना। This help in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of other kind of organism. अब भाई स्कूल में जैसे 5th क्लास के बच्चे 6th क्लास के बच्चों से अलग है क्योंकि ये 5th क्लास के हैं, ये 6th क्लास के हैं, ये 4th क्लास पास करके आए, ये 5th क्लास पास करके आए। सेम इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म रखे हैं हमने, तो जो एक ही ग्रुप में है उनमें तो आपस में सिमिलरिटी है तभी तो एक ग्रुप में है, और जो अलग अलग ग्रुप में है मतलब इनमें आपस में कुछ डिसिमिलरिटी है तभी तो ये अलग अलग ग्रुप में है। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है, हमें डिफरेंस करने में मदद मिल जाती है ग्रुपिंग करने की वजह से, क्लासिफिकेशन करने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को लेकर के। स्पीसीज ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। बोला गया है कि कुछ इंडिविजुअल का ग्रुप जो है उसको आप एक साथ रख सकते हो, मतलब एक स्पीसीज में आ सकता है अगर उनकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज उनमें प्रेजेंट हो। जैसे हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस है, ठीक है ना, तो हम सब ह्यूमन में सिमिलरिटीज है इसलिए हमको एक ही स्पीसीज में रख दिया गया है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज। बाहर से जो फीचर्स दिख रहे हैं उनके बेसिस पर भी हम एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे गाय को भैंस से डिफरेंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। गाय के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अलग है, भैंस के अलग हैं। लेट अस कंसिडर, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देकर के समझाया गया है। मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम एंड पैंथेरा लियो, ये तीनों अलग अलग। पैंथेरा लियो लोएन का साइंटिफिक नेम है, सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो का है, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का होता है। ठीक है, ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. स्पीस से बड़ी यूनिट क्या है, जीनस है। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है तो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा भी है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक जीनस में एक स्पीसीज या एक से ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलती है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। ठीक है, तो जीनस में वो ही स्पीसीज आएंगी एक जीनस में जिसमें आपस में क्या है, सिमिलरिटीज। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोंजेना। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझो, पैंथेरा लियो लोएन का साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा टिग्रिस
टाइगर का साइंटिफिक नेम है। हमें पता है लोयन अलग होता है और टाइगर जो है वो अलग होता है, ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है, लेकिन दोनों का जीनस जो है ना वो कॉमन है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो ही स्पीसीज एक जीनस में आएंगी जिनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। स्पीसीज का नाम अलग से नहीं लिखा जाता है, जीनस के साथ में लिखा जाता है। जीनस क्या होता है? Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. एक जीनस को दूसरे जीनस से आप कैसे डिफरेंस करोगे? इस जीनस में जो भी स्पीसीज आएंगी उनके फीचर्स सिमिलर हैं और इस जीनस में जो स्पीसीज आ रही है उनके कैरेक्टर्स अलग हैं. We can say that genera are aggregate of closely related species. Potato and brinjal, two different species, but both belong to the Solanum. Lion, leopard, and tiger, with several common features, are all species of genus Panthera. तो आप देख लो तीनों का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस. ठीक है, तो ये तीनों जो होते हैं इन तीनों का जीनस सिमिलर है. तीनों वैसे अलग अलग हैं लेकिन तीनों के में कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो इनका जीनस क्या है? सिमिलर है. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट. फेलिस में आता है कैट, तो कैट जो है वो अलग है पैंथेरा जीनस से. नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस. अब जीनस मिल करके फैमिली बनाएगा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज. देखो जीनस और स्पीसीज कंपैरिजन करें तो थोड़ी कम सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जो जीनस है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं. Families are characterized on basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. अगर हमें प्लांट स्पीसीज को क्या करना है? फैमिली में रखना है, तो हम दोनों तरीके के फीचर्स को देखते हैं, वेजिटेटिव फीचर्स को, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को. रिप्रोडक्टिव फीचर्स का मतलब ये होता है प्लांट का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है. ठीक है, और वेजिटेटिव फीचर्स का मतलब ये होता है जैसे कि लीफ हो गई, ब्रांच हो गई, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये वेजिटेटिव फीचर्स होते हैं. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae. और एनिमल्स में अगर हम देखें तो पैंथेरा जो जीनस है जिसमें लॉयन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, इसके अलावा जो जीनस फेलिस है जिसमें कैट आती है, ये दोनों ही जीनस जो है वो फेलिडी फैमिली में आते हैं. इसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो कैट और डॉग के जो फीचर्स उन दोनों को अगर हम देखें तो उनमें आप कुछ सिमिलरिटीज़ देखोगे और कुछ डिफरेंसेस देखोगे. इसी की वजह से इन दोनों की फैमिली कैट और डॉग की फैमिली जो है वो अलग अलग होती है. फेलिडी जो है वो तो कैट की आ जाएगी और कैनिडी जो है वो डॉग की फैमिली आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डर. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. ये तीन कैटेगरी जो आपने देखी उसमें आपने देखा कि सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं उनके बेसिस पर इनको बनाया गया है. Generally, order and other higher taxonomy categories are identified based on the aggregate of characters. इनमें तो कुछ कैरेक्टर्स, इनमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो है उनको बनाया गया है. Order being a higher category is the assemblage of family. ये तो मैंने बता ही दिया कि 7 कैटेगरीज में स्पीसीज मिल करके जीनस, जीनस मिल करके फैमिली, फैमिली मिल करके ऑर्डर बनाएंगी. The similar characters are less in numbers as compared to different genera included in a family. ठीक है, plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. ठीक है, तो सोलनेसी जो अभी हमने फैमिली पढ़ी जिसमें कौन कौन आ जाएगा? पोटैटो आ जाएगा, ब्रिंजल आ जाएगा, नाइग्रा मकोई आ जाएगी, ये सब सोलनेसी फैमिली में आते हैं. लेकिन धतूरा, पेट्यूनिया जो अलग अलग क्या थे? जीनस थे, वो भी सोलनेसी फैमिली में ही आते हैं और इनको हम पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखते हैं. कैट की फैमिली फेलिडी, डॉग की फैमिली कैनिडी. दोनों की फैमिली अलग है लेकिन दोनों का जो ऑर्डर है वो कार्निवोरा है. ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि कैसे चीजें रिलेटेड होती हैं. नेक्स्ट कैटेगरी है क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. ऑर्डर मिलकर क्या बनाएंगे? क्लास. ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया.
along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog। अब देखो टाइगर, कैट और डॉग ये हमसे कितने अलग हैं, लेकिन लास्ट में ये हमारी ही क्लास में आ गए मैमेलिया में। जिसमें हम हैं जिस क्लास में, उसी क्लास में क्या आ गए, टाइगर, कैट एंड डॉग। मतलब इनकी स्पीसीज अलग है, इनका जीनस अलग है, इनकी फैमिली अलग है, इनका ऑर्डर जो है वो अलग है, लेकिन लास्ट में ये हमारी ही क्लास में आ गए मैमेलिया में। फाइलम की अगर हम बात करें, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category phylum। बोला गया है कि जैसे क्लास जो है मैमेलिया है, वैसे ही अदर क्लास होती है, तो ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, फाइलम बना रहे हैं। All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata। सारे के सारे कोडेटा में वो आ रहे हैं जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है और हम कोडेटा के पार्ट हैं। मतलब एम्फीबिया, फ्रॉग भी इसी में आएगा और कोडेटा में हम भी इसी में आएंगे, बर्ड्स जो हैं वो भी इसी में आएंगे, रेप्टाइल्स भी इसी में आएंगे, फिशेज भी इसी में आएंगी। इसी तरीके से और जो हैं वो फाइलम होते हैं, हमें पता है एनिमल किंगडम को हम 11 फाइलम में डिवाइड करते हैं। सबसे हायर फाइलम जो है वो कोडेटा होता है, तो जो अदर फाइलम है वो भी प्रेजेंट होते हैं। In case of plants, classes with these few similar characters are assigned to a higher category called division। अगर हम प्लांट को कैटेगराइज कर रहे हैं तो उसमें क्लास मिलकर के क्या बनाती है, डिवीजन बनाती है। किंगडम की अगर हम बात करें, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला। अभी मैंने बताया कि एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में डिवाइड करते हैं, तो ये सारे 11 फाइलम मिलकर के क्या बना रहे हैं, एनिमल किंगडम बना रहे हैं। असाइन टू द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो सारे फाइलम जो अलग अलग टाइप के फाइलम हैं वो सब मिलकर के किंगडम एनिमलिया उन्होंने बना लिया। सेम इसी तरीके से अलग अलग डिवीजन मिलकर के क्या बना लेते हैं, किंगडम प्लांटी। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom। तो हम दो ग्रुप जो हैं वो इनको रेफर कर सकते हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with the species in figure 1.1। तो यहाँ पे ये जो फिगर जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया उसी के बारे में बोला गया है कि इसमें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को बताया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। However, taxonomists have also developed sub-categories in this hierarchy। अब ये जो कैटेगरीज है ना, इसमें कुछ सब कैटेगरीज होती है, जैसे जीनस और स्पीसीज के बीच में जो है वो सुपर स्पीसीज हो सकती है, सब जीनस हो सकता है। तो इस ऐसी वाले टर्म अगर आए तो आपको सेकंड टर्म पे फोकस करना है। अगर इससे आगे, इस टर्म से आगे 7 कैटेगरीज तो यही रहेंगी, इनके आगे सब और सुपर लगा सकता है। तो अगर सुपर स्पीसीज टर्म लिखा हुआ है या सुपर जीनस टर्म लिखी हुई है, तो जो भी कैटेगरी है उसके अगर सुपर वर्ड है तो उससे ऊपर आएगा और सब है तो उसके नीचे आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सब जीनस है तो जीनस के नीचे, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि सब जीनस कैटेगरी जो है वो कहाँ पर रखी जाएगी, तो स्पीसीज और जीनस के बीच में रखी जाएगी। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ टेक्सोनोमिस्ट ने सब कैटेगरीज को भी डेवलप किया है ताकि ये जो वेरियस टेक्सा है इनको और ज़्यादा अच्छे से हम अरेंज कर पाए। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing, and lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share। जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। लोअर टैक्सा में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा शेयर होते हैं। Higher the category, greater is difficulty of determining the relationship of the taxa at the same level। आप एनिमल किंगडम जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तब ये चीज़ मैं बोलूँगी और आपको समझाऊंगी भी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उसी एनिमल किंगडम में हम आ रहे हैं और उसी एनिमल किंगडम में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी आ रहा है जिसका कोई मतलब एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, उसकी बॉडी में कैविटी भी नहीं बनी है, माउथ भी ढंग से नहीं बना है, वो भी एनिमल में आ रहा है।
ठीक है ना। तो जब आप हायर लेवल पे जाते हो, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जाते हो, तो आप ये ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें आपको एक वंडर फील होता है कि ये इसी में आएगा। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पर, उनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन जब उनको हम अच्छे से रिलेट करके देखते हैं तब hence the problem of classification becomes more complex। और इसी की वजह से जो क्लासिफिकेशन जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म की उनकी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के साथ में लिख रखा है। तो एक तो है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। ये चारों जो नेम हैं ये याद करने हैं। मैन का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस होता है। तो होमो मतलब जीनस हो गया, सेपियंस मतलब जो है वो क्या हो गई, स्पीसीज हो गई। ओके। हमारी फैमिली जो है वो होमिनिडी है, ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, क्लास हमारी मैमेलिया है, फाइलम हमारा कोर्डेटा है, और किंगडम या दे नहीं रखा तो किंगडम हमारा एनिमेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम, मस्का जीनस, डोमेस्टिका स्पीसीज नेम, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम जो है वो हमारा फाइलम जो है हाउस फ्लाई का हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है। और किंगडम जो है वो इसमें भी एनिमेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम, मैंजीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज नेम, और फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास जो है डाइकोटिलिडनी, फाइलम जो डिवीजन जो है एंजियोस्पर्मी, और किंगडम जो है वो प्लांटी हो जाएगा। वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस, एस्टिवम स्पीसीज, ट्रिटिकम जीनस हो गया, पोएसी फैमिली हो गई, पोइल्स ऑर्डर हो गया, मोनोकोटिलिडनी क्लास हो गई, एंजियोस्पर्म जो है वो डिवीजन हो गया, और किंगडम जो है वो क्या हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा। तो ये चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट होता है। और अब हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी है लिविंग की। Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remain unknown। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलियंस की संख्या में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको डिस्क्राइब कर दिया है, बट फिर भी लार्ज नंबर जो है वो अभी भी अननोन है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस सीक द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोला गया है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साइज में, कलर में, हैबिटाट में, फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रेंज है। ये सारी रेंज देख करके लिविंग की हमें उनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए कि लिविंग किसको बोलेंगे, नॉन लिविंग किसको बोलेंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organism। अब इतनी वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, तो बायोलॉजिस्ट ने कुछ रूल, कुछ प्रिंसिपल, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को लेकर के डेवलप किए हैं। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज आस्पेक्ट इज रेफर्ड टू टेक्सोनॉमी। इन सारे कामों के लिए साइंस की जो ब्रांच डील करती है इन सारे कामों को, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को, उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। Taxonomic studies of various species of plant and animals are useful in agriculture, forestry, industry and in general for knowing our bioresources and their diversity। अच्छा, टैक्सोनॉमी का यूज करके हम लिविंग को स्टडी कर रहे हैं, तो ये इस लिविंग का हमारे अलग अलग सेक्टर में बहुत काम है। The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organism are universally evolved under international codes। तो ये सारे जो स्टेप हैं वो कुछ इंटरनेशनल कोड, लॉ डिसाइड किए गए हैं, उनके अंडर होते हैं। बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंसेज एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेज, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature। हम कन्फ्यूजन ना हो तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक यूनिक बायोलॉजिकल नेम दे सके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पर। An organism represent occupies a place or position in the system of classification। क्लासिफिकेशन के सिस्टम में एक प्लेस और पोजीशन होती है एक ऑर्गेनिज्म की। There are many categories rank which are generally referred to taxonomy categories or taxa।
ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंस्टिट्यूट ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो चैप्टर में जो हमने पढ़ा वही यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसी का कंक्लूजन दे रखा है। तो ये हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को कंप्लीट किया है। ओके, थैंक यू।